नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या और सच में मौजूद हूं अब बनारस में, जहां पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ। तीसरा दिन था आज और ये सर्वे अब कंप्लीट हो चुका है, ये सर्वे अब खत्म हो चुका है। लेकिन इस सर्वे के खत्म होते होते कई दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए गए हैं और सबसे बड़ा दावा जो हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है वो ये कि वो शिवलिंग जिसका इंतजार नंदी जी कर रही थी वो बाबा अब प्रकट हो चुके हैं, वो बाबा अब मिल चुके हैं। ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे ठीक विपरीत दावों से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। उसी पर करेंगे खास चर्चा। खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। काशी के ज्ञानवापी परिसर में बाबा मिल गए। आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। 3 कोर्ट कमिश्नर, दर्जनों वादी प्रतिवादी पक्ष, 3 दिन का सर्वे और 4 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग जब खत्म हुई तो ज्ञानवापी के बाहर बयानों की झड़ियां थी। काशी की नगरी है, अब काशी की नगरी में थोड़ा सा गोला चढ़ा लेने पर बाबा ही दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा अच्छा है, सब अच्छा हो। अब हम लोग अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित करेंगे। हिंदू पक्ष का दावा था कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद नंदी की प्रतिमा जिस ओर मुंह करके बैठी है उसी तरफ वजूखाने के पास जब सारा पानी निकाल कर देखा गया तो वहाँ एक शिवलिंग मिला है। वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का व्यवस्था कर दी गई है। सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश होने में देर है, लेकिन ज्ञानवापी परिसर में मिले सबूतों को संरक्षित करने के लिए हिंदू पक्ष ने अदालत से गुहार लगाई और अदालत ने आदेश दिया कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी दी गई। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी अधिकारी। अदालत के आदेश से इस दावे की पुष्टि हो गई है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने की बात सच्ची है, जबकि मुस्लिम पक्ष अब भी इससे इनकार कर रहा है। नहीं मिला है, साफ इनकार है। बिल्कुल कार्रवाई समाप्त हो चुकी है माना जाए। हाँ, अब बाबा मिल गए, नंदी के सामने बाबा मिले हैं। अरे भाई, तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। ये अदालत तय करेगी। आपका भी तो पक्ष बताइए, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं। मिले हैं क्या? नहीं, हमारे का नहीं। उधर ज्ञानवापी में सर्वे की जिम्मेदारी संभालने वाले कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा का कहना है कि सर्वे शांति से संपन्न हुआ है, लेकिन रिपोर्ट सौंपने में थोड़ा और वक्त चाहिए होगा। पूरी कोशिश कही जाएगी कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए। 80% चांस है कि हम दे देंगे। अगर 20% नहीं भी देते हैं तो क्या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि आप लोग आगे की डेट लेंगे? हाँ, डेट लेना जरूरी है। नहीं लेंगे तो फिर जो है न्यायालय का जो है अनुपालन तो करना ही है हमको जो है। उधर ज्ञानवापी में सदियों से छिपे सच के उजागर होने के बाद राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आने लगी हैं। जो सच था वो सामने आ गया, इसलिए कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ज्ञानवापी केस को लेकर अदालती लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई है। ब्रजेश कुमार, समर्थ श्रीवास्तव और अर्पिता आर्या के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। तो कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दंगल की शुरुआत करें, तारुफ आपका करवा देते हैं। हमारे साथ अविरल सिंह, पंजाब केसरी
डिजिटल से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत यादव जी हैं, अधिवक्ता दीवानी कचहरी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हरिदास यादव साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता, मुस्लिम सिविल मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसी के साथ राजेंद्र तिवारी साहब, महंत है काशी विश्वनाथ मंदिर के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनोद जायसवाल, पुरातत्वविद और इतिहासकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी रोशन भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो बारीकी से नजर बनाए रखे थे कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया सर्वे की चल रही है। रोशन के साथ ही शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ यहाँ अपडेट कर दें, गौरव भाटिया भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया भी साथ है। रोशन, आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। आज सर्वे क्योंकि देखिए समाप्त हो गया है, तीसरा दिन था, लेकिन समाप्त होते होते बड़ी बात सामने आई, जो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि एक शिवलिंग वहां पर मिला और उस शिवलिंग को लेकर कई दावे हो रहे हैं। आपके पास क्या ताजा अपडेट? जी देखिए, जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि आज ये तीसरा दिन है सर्वे का, और जो शिवलिंग मिला है, पहले उस स्थान को लेके हम लोग काफी कंफ्यूज थे कवर करने को लेके कि आखिर वो स्थान कौन सा बताया जाए। तो पहले भी बात निकल के आई कि वहाँ पे एक कुआं है, कुएं से शिवलिंग मिला है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो पता ये चला कि जो मस्जिद की बैरिकेटिंग के भीतर जो एक वहाँ पे पौंड है, कुंड है, वो जहाँ पे वजू वगैरह जो मुस्लिम धर्म के लोग करते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, उसी कुंड में से शिवलिंग मिला है। फिलहाल यही जानकारी अभी तक निकल के आई है, जो लेटेस्ट जानकारी है। और कल से ये बात हो रही थी कि मोटर पंप वगैरह जा रहा है और पानी जहां जमा है उसको निकाला जा रहा है, लेकिन इस बात को किसी प्रामाणिकता के साथ कहना मुश्किल था कि आखिर वो कौन सा जगह है जहां पानी भरा हुआ है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो आज कोर्ट में भी रोशन पूरा मामला गया है और कोर्ट की तरफ से अभी फिलहाल मनाही कर दी गई है। 20 लोगों को केवल एंट्री देने की बात है, तो क्या वो वाजू कर पाएंगे? मैं वहीं पे आ रहा हूँ उसी बात पे कि जब ये बात कुएं से शुरू हुई और कुंड पे जाके खत्म हुई, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि ये कुंड में ही शिवलिंग मिला है। जिस भी तरह का शिवलिंग है वो अभी तक उसकी तस्वीरें भी। ये जो कुंड है ये मस्जिद के अंदर ही? जी बिल्कुल, ये मस्जिद के अंदर का कुंड बताया जा रहा है। जब वहाँ पे सफाई कर्मी वैसा ही कुंड या तालाब है, कोई जानकारी जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर में एक तालाब, एक कुआं है, वैसा ही है वहाँ पर? नहीं, देखिए आमतौर पे जिस तरह के इस तरह के जो मुस्लिम धार्मिक स्थल होते हैं, एक पौंड होता है, कुंड होता है, और वहीं पे वजू वगैरह करते हैं लोग, वहाँ पे हाथ। कितना गहरा होता है? तो देखिए बहुत ज्यादा गहराई तो नहीं है, लेकिन जब पानी वहाँ से निकाल, जैसा कि पता चल रहा है कि 20 से 25 फीट गहरा हो सकता है, लेकिन उसमें जब पानी भरा हुआ था तो जब वो पानी निकाला गया, उसमें ये भी सुनने में आ रहा था कि वो उसमें मछलियाँ वगैरह भी थी। और जब कंटेनर वहाँ से वापस ले जाया जाने लगा, वहाँ भी सफाई कर्मी है, वो कर्मचारी जब वहाँ से पानी निकाल के ले जाने लगे तो हम लोगों ने उससे पूछा भी, हालांकि उन्होंने बताया नहीं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मछलियां जो उस कुंड में, उस तालाब में थी, उनको निकाल के किसी सेफ जगह ले जाया गया है, और साथ में वो पानी भी कुंड का है। तो जब ये चीजें मोटर पंप से वहाँ निकली हैं, तब शिवलिंग वहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ा है। ठीक है, हमारे साथ विनोद जायसवाल है। और देखिए इस वक्त सबके दिमाग में और सबके जहन में यही चल रहा है, आखिरकार क्या मिला? सर, जिस तरीके की बातें विनोद जी चल रही हैं, उस कुंड का जिक्र हो रहा है, उस कुंड के बारे में आप क्योंकि इतिहास को बहुत समझते और जानते हैं, जो कुंड जो भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि उन्होंने उस कुंड का धरती पर लाए बनाया उन्होंने, तो वो जो कॉरिडोर है वहां वाला है या इस कुंड की बात? हिंदू पक्ष का दावा है, क्या है? देखिए मैडम, क्योंकि अभी बात ये हो रही थी कि हम एक साइंटिफिक मेथड के साथ काम करें, तो जीपीआर मेथड की इसमें बात आई, जिसमें जो जियोलॉजिकल प्रिंटिंग मैपिंग रडार सर्वे होता है, उसके तहत ये बात आती है। उसमें बहुत एक कह दीजिए कि बक्से नुमा होता है, उसको हम लोग उसको चलाते हैं, जिसमें कि एक लाइनिंग होती है, वेब होते हैं, वेब के आधार पर हम लोग उसकी स्कैनिंग करते हैं कि नीचे क्या है। उसके तहत जो कि 12 फीट लगभग 8 इंच का शिवलिंग अभी जो मीडिया में दिखा रहा था, मैंने भी वहां पर देखा, और ये निश्चित रूप से है कि जो समय समय पर जो 500 वर्षों 1194 से लेकर 1708 वर्षों के इतिहास को देखे तो 500 वर्षों तक आक्रांता दुर्दांत तताई आते गए, और उस क्रम में वो जो तोड़ते जा रहे थे उसमें कुंड में वो पड़ता चला जा रहा, जिसकी वजह से पट गया। जैसे भाई साहब ने कहा बहुत छोटा सा बचा हुआ है, तो उसमें पटा हुआ बहुत सारी सामग्रियां अभी आपको और भी मिलेंगी, और भी हिंदू धर्म के तत्व मिलेंगे, और भी पूरे तौर पे पुरातात्विक सामग्रियां मिलेंगी जो पुष्ट करेंगे कि वो हिंदू धर्म के साक्षात प्रमाणिक वस्तुएं हैं जो दिखेगी। और चूंकि मैं इतिहासविद हूँ, एक पुरातत्ववेत्ता होने के नाते मेरा कोई एक विशेष धर्म से लगा नहीं है, तो इस नाते वह सारी सामग्रियां कहीं न कहीं आके सबके समक्ष रख दी जाएंगी। जैसे अभी तक लोग विरोध कर रहे थे कि मैपिंग ना हो, हुआ, चीजें समझ आएगी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण की क्या मतलब, उस पर क्या संशय करना है, तो सब कुछ आ जाएगा समझ, उसके लिए कोई चिंता करने की। ठीक है,
अब आपका क्या है, क्योंकि आप कह रहे थे कि वहाँ कल हम लोग बात कर रहे थे, इस पर चर्चा कर रहे थे कि ये शिवलिंग वहाँ नहीं मिलेगा, शिवलिंग नहीं है, इस तरह की कोई जानकारी आज जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है उसको किस तरीके से देखते हो और हिंदू पक्ष के दावे को किस तरीके से देखते हो? वहाँ एक वर्ग विशेष की आबादी रही है, इस कारण से, और कोई स्पेसिफिक डिमार्केशन की अब तक कोई बात सामने नहीं आई, कितना पोर्शन किस मस्जिद का कब कहाँ बटा, और जब तक ये ना आए, कम से कम मुकदमे के लिए बहुत जरूरी होता है कि कितना पोर्शन कहाँ तक किसका था। इसलिए केवल किसी एक मूर्ति के पास जाने से ये कह दिया जाए कि वो विशिष्ट भाग उनका था या इनका नहीं, कोर्ट भी तो ये कह रहा है कि महत्वपूर्ण साक्ष्य है। कोर्ट जो कुछ भी कह रही है इस समय मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप कहें तो इस समय कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करने का पावर उनको भी नहीं है, ये आप जान लीजिए। कोर्ट को भी पावर नहीं है, किसी को इस समय ओपिनियन एक्सप्रेस करने का पावर नहीं होता, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट प्राविधान है, इसलिए मैं बोला, वरना ये भी नहीं बोलता। ये आप किसी से पूछिए। हम बधाई देते हैं अपने दोनों धर्म के लोगों को। जैसा कि कल तक जो माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही थी एक विशेष राजनीतिक दल के द्वारा, आज वो शिवलिंग बरामद हो जाने के बाद यह साबित हो गया कि जो उनके लिए आक्रांता और अतताई शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, वहाँ सुरक्षित शिवलिंग है। तो इससे यह साबित हो गया कि उन लोगों ने भी शिव को वहाँ सुरक्षित रखा। तो इसलिए भविष्य में इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए, और फिलहाल मामला न्यायपालिका के पाले में है। जब तक न्यायपालिका का कोई भी आदेश न आ जाए तब तक किसी के प्रति इस तरह के भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाने चाहिए। किसके भड़काऊ भाषण है? ओवैसी के? चाहे दोनों धर्मों के लिए हमने कहा, दोनों ओवैसी जो बयान दे रहे हैं कि हम एक और मस्जिद नहीं खोएंगे और वो कह रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप किसको भड़काऊ मान रहे हैं? ओवैसी जी एकमात्र टीवी के नेता हैं। टीवी के नेता हैं। जमीन के नेता उस समुदाय के लिए जो काम करते हैं, जनमानस उनको चुनती है। तो भड़काऊ बयान आप तो टीवी वालों को ही बोल रहे होंगे ना? हाँ, तो उनको इस समय देश की फिजा सही रखने के लिए अपने आप को विराम मुद्रा में रखना चाहिए। मामला चूंकि न्यायपालिका के पाले में है, न्यायपालिका का जब तक कोई स्पष्ट नहीं आ जाए, दोनों धर्म, काशी में विशेष तौर पर गंगा जमुनी तहजीब और ताने बाने का शहर माना जाता है, और शिवलिंग अगर वहाँ सुरक्षित है तो निश्चित तौर पर मैं पुनः अपने मुसलमान भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उस शिवलिंग को सुरक्षित वहां रखा, कोई छेड़छाड़ नहीं किया और वहां पर उनकी वजूद को रखा। अब कोर्ट निर्धारण करेगी कि वो स्थान किसका है। ठीक है, कोर्ट तो निर्धारण कर ही रही है। सर, मैं आपके पास आ जाती हूँ। राजेंद्र तिवारी जी है, महंत काशी विश्वनाथ मंदिर के। सर, जिस कुंड की बात हो रही थी, ज्ञानवापी कुंड, शिवलिंग जहाँ से मिला, तो ये क्या दावा, क्योंकि आप समझते होंगे, इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। दो चीजें हैं, ज्ञानवापी कुंड और मस्जिद के अंदर जो तालाब है, दोनों अलग अलग हैं। ज्ञानवापी कुंड तो अब तो अस्तित्व में नहीं रह गया है, अब ज्ञानवापी कूप केवल रह गया है, जो काशी खंड में उसका उद्धरण है, शिव पुराण में भी उसका उद्धरण है। वो जो ज्ञानवापी में कुआं है, उसको भगवान शंकर ने अपने हाथ, अपने त्रिशूल से खोदा है, उसका ये उद्धरण मिलता है। ज्ञानवापी जो तालाब रहा है वो अब पट के अब पूरा प्लेन जमीन हो गया है। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि मस्जिद के अंदर जो तालाब था, वो मस्जिद के अंदर तालाब जो था आज से नहीं है, जब से हम लोग बचपन में छोटे छोटे रहे तो खेलने भी जाया करते थे। और उस मस्जिद आपको ऐसा कुछ भरोसा था कि शिवलिंग के बारे में कहा जब 20 फुट इतनी बड़ी ऐसा है, वो शिवलिंग आप उसको मत कहिए, किसी भी पत्थर के स्तंभ को शिवलिंग कहना उचित नहीं है मेरे समझ से। मतलब आप ये कह रहे हो जब तक मैं उसको देखूं नहीं तब तक मैं उसके बारे में। हिंदू पक्ष वो तो यही दावा कर रहा है कि शिवलिंग ही मिला है, क्योंकि वो व्यास बता रहे हैं, वो उनकी लंबाई नहीं बता रहे हैं। व्यास से हम शिवलिंग का निर्धारण नहीं होगा ना। शिवलिंग का तो हम जब देखेंगे तभी उसके शिवलिंग के बारे में हम स्पष्ट अपना कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। तो एक बात बताइए, जहाँ तक काशी विश्वनाथ के शिवलिंग का सवाल है, जो आप ज्ञानवापी में जो विश्वनाथ मंदिर होने का जो आप ऐतिहासिक वो मान रही हैं, उस मंदिर का भी तमलिकनामा दारा सिको के नाम से के द्वारा दिया गया, हमारे पूर्वजों के नाम से है। आज भी मेरे पास मौजूद है, आज भी वो तमलिकनामा मेरे पास मौजूद है। जब वो मंदिर अपने अस्तित्व को खो रहा था, तभी वहाँ से शिवलिंग केवल हमारे पूर्वजों ने वहाँ से हटा के वर्तमान में जहाँ मंदिर है
वहां पर ले जाकर स्थापित किया और वो शिवलिंग आज भी पूजित है। 40 वर्ष तक जब तक औरंगजेब का शासन था तब तक उसके बारे में आम जनता को नहीं सूचित किया गया, लेकिन 40 वर्ष के बाद जब औरंगजेब का शासन खत्म हुआ तब वहां पर शिवलिंग का दर्शन आम लोगों के लिए खोला गया और अहिल्याबाई को उसके बाद स्वप्न हुआ, वो आई वहां पर अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। विश्वनाथ जी का शिवलिंग एज इट इज है, आज भी वो प्रमाणित है। ये शिवलिंग कहाँ से ला रहे हैं? दूसरी चीज, जो कॉरिडोर निर्माण किया गया जिसके अंतर्गत कम से कम 8 ऐसे जो काशी खंडोक्त शिव पद्म पुराण में वर्णित जिन देवताओं का वर्णन है, उसमें करुणेश्वर महादेव, अमृतेश्वर महादेव, चंडेश्वर महादेव, ये सारे शिवलिंग वहां से तोड़ के फेंक दिए गए। उनका कहीं अता पता नहीं है। उसका क्या होगा? उसको कौन खोजेगा? उसको कौन बताएगा? किसको सर? किसको? करुणेश्वर महादेव, अमृतेश्वर महादेव, चंडी ये अभी 2 साल हुआ ये कॉरिडोर और वहाँ उन शिवलिंगों को तोड़ के वहाँ होटल बना दिया गया। गौरव भाटिया, ये सीधा सवाल यही पूछा जाता है कि कॉरिडोर का निर्माण जब हुआ तो सैकड़ों मंदिर उस समय वहां से हटे, लेकिन उस पर आपकी पार्टी कोई जवाब नहीं देती है। सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं और अब ये सिर्फ राजनीति के तहत कदम उठाया जा रहा है, शायद यही आप कहना चाह रहे। देखिए, इन्होंने उंगली उठा के मुझे कहा कि एकदम सही पूछ रहे हो। गौरव भाटिया, देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले तो अगर न्यायालय अपना आदेश पारित कर रहा है और उस आदेश के तहत कार्य हो रहा है तो हमारा लोकतंत्र और संविधान यही कहता है अर्पिता जी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन आज एक बड़ी बात सामने आई है, क्यों अंजुमन इंतजामिया कमेटी नहीं चाहती थी कि सर्वेक्षण हो। मुझे याद है जब ये आदेश पहले आया था अर्पिता जी, तो वो लोग कह रहे थे कि क्यों घुसने देंगे, हम नहीं घुसने देंगे, और अगर कोर्ट कहेगा तो क्या हम अपना गला कटवा देंगे। तो आज पता चल गया, क्योंकि इनके दामन पे दाग लगा था, क्योंकि वहां पे शिवलिंग था, बाबा भोलेनाथ थे, इसलिए ये लोग चाहते नहीं थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और आज जब सत्य सामने आया है तो हिंदू कितना सहिष्णु है और उसका जो आस्था है वो केवल बाबा भोलेनाथ में नहीं है, संविधान में है कि अगर अपनी चीज भी उसको वापस लेनी है, माँ गौरी श्रृंगार का आपको उपासना करनी है, तो भी कहते हैं कि हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं आज और कह दूं, 5 हिंदू शेरनियां क्या बाहर आई? मुझे तो ऐसा लगता है जो कट्टरपंथी हैं उनके घुटने हिल गए हैं, वो तो आज घबराए हुए हैं। अब एक बैरिस्टर है, ब्रीफलेस बैरिस्टर, आज वो अर्पिता जी बता रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। आप ये बात सुनिए सर, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि किसी मतलब मुस्लिम पक्ष के पेट पे दर्द होने लग गया जब ये सब अब कोर्ट के नियम की तरह, जैसे कोर्ट का निर्देश आ रहा है वैसे हो रहा है। लेकिन सर इस बात को तो तारीफ इसकी तो कर दीजिए ना कि आज जब जैसा कोर्ट का निर्देश आया मुस्लिम पक्ष भी वहां पर खड़ा रहा, चाबी मिली तो नौबत नहीं आई कोई भी दरवाजा तोड़ने की, मुस्लिम पक्ष भी तो पूरा सहयोग कर ही रहा है ना सर, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अर्पिता जी, जो बात आपने कही, आपने मेरे मुंह में शब्द डाला, मैंने तो मुस्लिम पक्ष कहा ही नहीं। मेरा तो ये मानना है कि भारत जितना हिंदुओं का है उतना ही दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उनका भी है, उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं। मैंने क्या बोला? कट्टरवादी। कट्टरवादी इसलिए बोला कि अयोध्या, काशी और मथुरा ये 3 पावन स्थान हैं हमारे लिए, और मेरा ये मानना है यहाँ के मुसलमान भाइयों बहनों को चाहिए कि इन तीनों जगह पे अगर कोई विवाद है उसको खत्म करके हिंदुओं को दे दे। और मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं आपको केवल ये बता रहा था कि ब्रीफलेस बैरिस्टर जो हैं आज उनको कानून याद आया और संविधान और सर्वोच्च न्यायालय याद आया। ये अच्छा है, ये वही ब्रीफलेस बैरिस्टर है जिन्होंने जब सीएए का बिल आया था तो संसद में फाड़ दिया था, और सर्वोच्च न्यायालय का जब राम मंदिर पे फैसला आया था तो उन्होंने लिखा था बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरे साथ कानून याद आ रहा है। जमाल साहब जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष मुस्लिम फाउंडेशन इंडिया। गौरव भाटिया साहब से बात हो रही है क्योंकि आप तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी, इसलिए मैं बता दूं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ कट्टरवादी हैं जो ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी तो गौरव जी समाजवादी थे, बाद में ये राष्ट्रवादी हो गए। गौरव जी से मेरी अक्सर इंटरेक्शन होता है। पर्सनल नहीं, जरा टॉपिक पे रहिए सर।
नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बर्थडे पर सोशल मीडिया के जरिए विश भी करते हैं। गौरव जी ने मुझे भी किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज कोर्ट कमीशन सबमिट भी नहीं हुआ। कोर्ट का जो कमीशन आया था वहाँ पर, उन्हें अभी सबमिट नहीं किया पेपर। उसके बाद किस बिहाफ पे ये आदेश हो गया, ये ताज्जुब का विषय है। इतने बड़ी न्याय व्यवस्था है हमारे देश की, लेकिन अब तक जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होने से पहले ऑर्डर कैसे आ गया, ये भी एक सोचने का। मुस्लिम पक्ष भी गया ना सुप्रीम कोर्ट? हाँ, गया है सुप्रीम कोर्ट में, कल सुनवाई भी है और हमें उम्मीद है कि देश की न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। और लेकिन अभी तक आप लोग सवाल उठा रहे थे, जब आप अपनी राय रख रहे थे तो बार बार आप ये कह रहे थे कि देखिए वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हिंदू दावा हो रहा था, बाहर आकर हिंदू पक्ष कह रहा था कि जितनी हमने कल्पना की थी उससे ज्यादा हमने वहाँ पाया। उसको सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, उसको सबको आप लोग नकारते रहे। लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि बहुत शब्दों पर ध्यान दीजिएगा सर, बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है और इसीलिए अभी जो वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए लोग पढ़ते हैं उनकी संख्या 20 कर दी गई है, यानी थोड़े दिन वहाँ पर कम किया गया है। तो अब तो ये सर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है ना, लेकिन जो आप साक्ष्य जिसको बता रहे हैं सर, ये सही है, मतलब हो गया नहीं, वो मैं कह रही हूँ सर, अभी जो कोर्ट का फैसला है इसको स्वीकारिए ना। दोनों पक्ष के लोग जब वहाँ मौजूद थे और बिना एक पक्ष को सुने हुए ऑर्डर कर दिया गया, ये कैसे संभव है? सर उसको अभी स्टे लगा दिया गया, अब आगे तो सुनवाई चली। इसने स्टे मांगा था, एक पक्ष के सुन करके आप कैसे स्टे दे सकते हैं? मैं न्याय व्यवस्था पे सवाल। चलिए, अगर ठीक है न्याय इसको अलग रखे सर, अगर इसको अलग रखे, सुनिए, अगर जो दावे हो रहे हैं, ये हो रहा था ना, आप कह रहे थे कुछ नहीं है, हमारी मस्जिद थी, अब अगर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है तो अब इसको स्वीकारेंगे। ये विश्वनाथ जी का मंदिर वहाँ मौजूद है और वहीं पर मस्जिद में 400 साल से नमाज हो रही है, तो अब किस बात की लड़ाई हो रही है? मुझे तो यही समझ में नहीं आया। देखिए, मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस तरीके से पूरे भारत में मंदिरों को तोड़ा और उसी का एक प्रतीक है ज्ञानवापी मस्जिद जिसे आज कहते हैं। अगर आप उस मस्जिद के पास खड़े होकर देखेंगे तो जिस स्तंभ पर गुंबद बने हुए हैं, उसके गौरव जी आ रही हूँ, जिस स्तंभ पर, जिस खंभों पर, जिस दीवारों पर मस्जिद के गुंबद बने हुए हैं, उसको कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि वो पहले मस्जिद नहीं मंदिर था। तो जिस तरीके से उसको तोड़ा गया, अभी हम जरा इस बात पे रहे सर। मैं 1 मिनट पे आ रही हूँ। गौरव भाटिया इस पर जवाब देना चाहिए सर, 1 सेकंड आ रही हूँ। गौरव भाटिया, इस पर आपका रिएक्शन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोनों पक्ष सुना ही नहीं और महत्वपूर्ण साक्ष्य कह के वहाँ अभी नमाज लोगों को पढ़ने के लिए कुछ लिमिट रख दी गई है, 20 लोग केवल नमाज पढ़ पाएंगे, ऐसा क्यों? मुस्लिम आक्रांता जो करें, आप कहिए जो राजाओं ने जो। अर्पिता जी देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे दूं और मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, इस नाते जो गलत बयानी आपके कार्यक्रम में की गई वो दर्शकों को पता होना चाहिए न्यायालय ने क्या किया। जब सबसे पहले ट्रायल कोर्ट का फैसला आया तो जो मुस्लिम पक्ष है, इंतजामिया कमेटी, ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को निरस्त किया और कहा सर्वे चलता रहेगा। आज जो आदेश आया है ये केवल एक अंतरिम आदेश है। और ये क्यों आया है? एक बड़ा साक्ष्य और प्रमाण मिला, शिवलिंग मिले वहां पे। अगर इसको किसी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा तो इसका पूरा का पूरा जो असर है वो इस वाद पे आएगा। तो इंटरिम में अंतरिम आदेश करते हुए ये कहा गया है कि इस साक्ष्य को बचाए रखना है जिससे कि न्याय हो सके। और ऐसा अक्सर होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो बिल्कुल अनहोनी हो या अनदेखी हो। तीसरी बात, कल सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई है। हमें कोर्ट में आस्था रखनी चाहिए और मैं पुनः कहूंगा कि जो प्रमाण सामने आ रहे हैं प्रथम दृष्टया, वो सारे एक ही बात बता रहे हैं कि वहां पे मंदिर था, शिवलिंग था, उसको क्षतिग्रस्त किया गया। और ये केवल आज की जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं, इससे पहले एक दीवार भी ऐसी थी जिसमें मंदिर की नक्काशी थी। मैं न्यायालय में आस्था रखता हूं, दूसरे वर्ग को भी न्यायालय में आस्था रखनी चाहिए। ठीक है सर, वो ये कह रहे हैं, इन्होंने सवाल उठाया कि केवल एक पक्ष को सुनकर ये अंतरिम आदेश क्यों आ गया कोर्ट की तरफ से। गौरव भाटिया इस पर जवाब दे रहे हैं कि क्योंकि ये महत्वपूर्ण साक्ष्य था, कहीं इसके साथ कुछ अगर छेड़छाड़ हो जाती तो आगे भी जो आगे कार्रवाई होनी उस पर दिक्कत आ सकती थी, तो इसलिए ये किया गया है। और ये होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं। ऐसा नहीं है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर हुआ है वो दोनों पक्षों को सुनकर हुआ है। मेरी सीट जो है उसी कोर्ट के नीचे है। मैं जानता हूं, हर प्रक्रिया को रोज देख रहा हूं, यहाँ मेरे भाई साहब को जान। लेकिन अन्य जो बातें वो कह रहे हैं, कोई भी स्टैच्यू या कोई भी चीज मिल जाए उसके बाबत, जैसा मैंने कहा, ओपिनियन एक्सप्रेस कर देना इस स्टेज पर बहुत गलत होगा।
अभी ये बात पूरी तरह से आप कोर्ट की बात को भी गलत ही बोल रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ। चलिए, ये कोर्ट की बात को भी गलत कह रहे हैं सर। अब आप कोर्ट की बात को भी गलत कह देंगे, ठीक है सर। मैं आ रही हूँ जल्दी से, देखिए क्योंकि अब बयानबाजियों का दौर चल रहा है। यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं, इस पर आपत्ति जताई सिर्फ यहाँ बैठे पैनलिस्ट नहीं है, ओवैसी साहब भी आपत्ति जता रहे हैं। सर एक सेकंड, आ रही हूँ जरा जल्दी से। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं ये सुनवा देते हैं, फिर आप ही के पास आती हूँ। सुनिए जरा ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। कानून के लिहाज से वजू होना चाहिए और होता रहेगा, क्योंकि 91 का कानून ये कह चुका है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 291 का कानून के, कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर और नेचर चेंज नहीं होगा। वजू खाना था, वजू खाना रहेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में कहा है इस बात को कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना सरकार भी हाथ लगा सकती है। तीसरी बात यह है कि 1991 में हाई कोर्ट ने इसी डिमांड पर स्टे दिया है, क्या वो स्टे खत्म हो गया है? चौथी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई कर रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कोर्ट इतनी जल्दी, माने अभी सर्वे हो रहा है, जो मैं सर्वे को भी गलत कहता हूं, कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि उसको सील कर दिया जाए। ये पूरी जिस तरीके से 1949 में बाबरी मस्जिद को छीना गया, कि जिस तरीके से मूर्तियां रखकर उस वक्त के डीएम ने मस्जिद को सील कर दिया और सिर्फ पुजारियों से पूजा करवाई, और 86 में राजीव गांधी की सरकार ने बगैर मुस्लिम पश्तो सुने ताले खुलवा दिए। तो आप वही कर रहे हैं। अब सिर्फ इस मस्जिद में एक बवाल खड़ा होना बाकी है और फिर मस्जिद को अब शहीद कर देंगे। ठीक, गौरव भाटिया हमारे साथ है। वो गौरव भाटिया ओवैसी साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं सिर्फ बवाल होना बाकी है, और वो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम अपनी ये मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह। जवाब आपका। देखिए अर्पिता जी, कुछ बातें कहूंगा। पहला, 5 हिंदू शेरनियां निकली और ओवैसी जी को परेशानी होने लगी, और कैसी बातें करते हैं ये बैरिस्टर, कहां से अपनी पढ़ाई करके आए हैं कानून की? आप बताइए, ये कह रहे हैं कि वजू खाने से मस्जिद का कैरेक्टर है। मुझे तो लगा कि मस्जिद से वजू खाना पहचाना जाएगा, लेकिन इनके हिसाब से वजू खाने से मस्जिद पहचानी जाती है। इसमें तो हमारे मुसलमान भाई भी जो है आपत्ति करेंगे। तीसरी बात, आज इनको कानून की याद आ गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बता रहे हैं 1991 का। जब CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो इन्हीं ओवैसी सांसद हैं, संविधान की शपथ लिए, इन्होंने उस बिल को फाड़ दिया था। आज वो कानून है। आज तक को इनको बताना चाहिए मानेंगे या नहीं मानेंगे। और अंत करूंगा, जो उच्च न्यायालय ने स्टे करने से मना कर दिया था इस सूट में, उसका जिक्र ओवैसी जी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्रीफलेस बैरिस्टर हैं। ठीक है, ठीक है सर। मेरा 2 इस पे काउंटर सवाल है। आपने 5 श्रेणियों का जिक्र किया। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली से लाकर यहाँ पर राजनीति की जा रही है, और सीधे तौर पर समझिए आप पे ही आरोप। दूसरी बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, जिस एक्ट का हवाला दे रहे हैं 1991 का ओवैसी साहब, इसमें गलत क्या है सर? 1947 के बाद ये कहा गया है कि कोई भी जो भी स्थिति बनी हुई है ये धार्मिक स्थलों की, यथास्थिति वो बनी रहेगी। तो अब इस पूरे मामले में मान लीजिए सर्वे के बाद ये साबित भी हो जाता है, तो अगला स्टैंड क्या रहेगा? बीजेपी का क्या रहेगा अगला स्टैंड? क्या सोचा आगे? आगे क्या होगा सर्वे के बाद सर? अर्पिता जी, सबसे पहले तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे ही बता दूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज्ड है, इसको चुनौती दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि यह गैर संवैधानिक है, क्योंकि आप किसी भी वर्ग से, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, ये हक नहीं छीन सकते हैं कि अगर उसके पास मालिकाना हक है तो वो न्यायालय में चुनौती दे सके। ये हमारा संविधान कहता है। उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस करी है, मामला लंबित है। दूसरी बात, आपने कहा कि 5 लोग कहीं और से आ गए। क्या आपको अर्पिता जी पता है, शबरीमाला का जो पहले जजमेंट आया था, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने अभी रोक लगा दी है, वो कुछ मुसलमान थे जो समक्ष आए थे और उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को, जो महिला है, ये हक मिलना चाहिए कि शबरीमाला में घुसने का हक हो। आप मुझे बताइए, किसी मुसलमान को क्या हक था फिर? इसका रीजन ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास लोकस है, ये एक विधिक भाषा है, तो वो उसको चुनौती दे सकता है। और 5 महिला अगर जाना चाहती हैं श्रृंगार गौरी स्थान पे, तो आप उनको रोक नहीं सकते हैं। ये उनकी आस्था का विषय, न्यायालय जाके काम करवा रही है, तलवार के जोर पे नहीं करवा रही है जैसे औरंगजेब ने कराया था। हाँ ठीक है, नासिर जमाल साहब जी कुछ कह रहे थे आप?
मैं यही कह रहा था कि जो इसको लेकर के जो मैंने अभी आपसे कहा था एक्ट के बारे में जो अभी आप बता रहे थे कि 1991 वो कह रहे हैं उसको भी चैलेंज किया हुआ है कि वो ठीक नहीं है। ये चैलेंज करने से नहीं, जो संविधान लिख गया, देश का जो संविधान है उसको आप क्या चैलेंज करेंगे? संविधान बदल के क्या आप मुसलमानों को मजलूम बना देना चाहते हैं क्या देश के? ठीक है जी जी। अभी जैसे अभी हमारे कुछ आदरणीय बंधुजन कह रहे थे कि इसके पहले कि 91 वर्शिप एक्ट जो है उसके आप जाइए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन जो 4 है, 4 के सब क्लास 3 को पढ़िए आप। उसमें यह है कि जो प्राचीन मंदिर हैं उनके लिए एक्ट ये लागू नहीं होता है। और आपको बता दें पुरातात्विक स्थलों के अंतर्गत 100 वर्ष के पहले के चीजों को उसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। अच्छा, जो मतलब पुराने हैं मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर, उस पर ये काम नहीं करता है। आप जाके विश्वनाथ मंदिर कितना पुराना, उस पर काम करता है कि नहीं करता? जी नहीं करता है, क्योंकि ये 100 साल से पहले का है। यहाँ अगर जैसे भी बड़े भाई साहब हमारे कह रहे थे कि शिवलिंगों की बात आप कह रहे हैं, तो आप मत्स्य पुराण पढ़ेंगे, उसमें 8 शिवलिंगों की चर्चा है। हरिश्चंद्र, आम्रतकेश्वर, जालेश्वर, श्री पर्वत, महालय, कृमि चंडेश्वर, केदारेश्वर, महाभैरव। अग्नि पुराण में अभिमुक्तेश्वर की बात होती है, जिसमें काशी खंड में नहीं है तब तक। और जब आपको बता दें स्कंद पुराण के काशी खंड में 64 शिवलिंगों की चर्चा हो रही है और काशी खंड में ज्ञानवापी का बड़े विस्तृत उल्लेख है। और दूसरी चीज, ज्ञानवापी शब्द अपने आप में कोई अरबी फारसी शब्द नहीं है, पहले ध्यान में अपने रख लीजिए। हम आपकी बातों काट नहीं रहे, आप अपनी रखिए, मैं आपको बातों को मैंने नहीं बोला। और जब विश्वेश्वर की बात और 1194 से लेकर 1669 तक के सारे प्रमाण कहेंगे, मेरे पास डाटा तिथिवार है और किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है, कहाँ ऑस्ट्रेलियन इतिहासकारों ने भी इस पे काम किया है, शेरिंग ने भी काम किया है, कितने मंदिर तोड़े गए, कितने हैं, सब मेरे पास डाटा है। और जब गोविंद चंद्र गढ़वाल, जो कि आप लोग जानते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे सारनाथ में भी जाएंगे तो उनके द्वारा दिए गए पता नहीं तमाम दान है। गोविंद चंद्र गढ़वाल के समय विश्वेश्वर के हेतु गांव दान दिए गए, जिसकी ख्याति जब दक्षिण भारत तक गई तो कर्नाटक के होयसल नरेश सिंह तृतीय हैं, जो 1279 ईस्वी में दान पत्र देने की बात करते हैं। और गुजरात से वास्तुपाल भी इस चीज को लेकर आ रहा था। ऐसा है कि जिन लिंगों के बारे में इन्होंने बताया, उसमें कॉरिडोर में जो 5 शिवलिंग तोड़े गए हैं, करुणेश्वर महादेव, अमृतेश्वर महादेव, अभिमुक्तेश्वर महादेव और चंडेश्वर महादेव, वो काशी खंडोत देवता हैं। और जो पंचकोशी के अंतर्गत आने वाले पंच विनायक हैं, दुर्मुख विनायक, सुमुख विनायक, मोद विनायक, जौ विनायक, सिद्ध विनायक, ये सारे विनायकों को तोड़ के वहाँ के उनके मूल स्थान से हटा दिया गया। तो इस पर नहीं बोलेंगे, इस पर हम ये इसी कॉरिडोर के निर्माण में हम लोग गए थे, न्यायपालिका उस समय भी हम गए थे और उस समय के डिस्ट्रिक्ट जज ने एक्शन लिया। और सर एक बात बताइए, अभी आप कह रहे हैं ये सब हटा दिया, इस पर आप बार बार सुन लीजिए, आप इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सर सुनिए ना, आप मुझे जहाँ तक आपके बारे में बताया गया महंत हैं आप, तो आस्था आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि रही होगी। आप ये कह रहे हैं वहाँ मंदिर उठाया गया, आपने याचिका दाखिल की, उस हिसाब से उसके लिए मैं आपसे सुन लीजिए सर, उसके वो मैं आपको उसके लिए साधुवाद कि आपने इस तरीके का बोला। लेकिन जो आज हिंदू पक्ष अपनी आस्था और दावा कर रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग मिला, आप उसको पत्थर मान रहे हैं। आप नहीं तो सर हम अभी भगवान देखे हैं, आप भगवान को देखे हैं? भगवान देखे नहीं, आपने भगवान देखा नहीं है तो मत मानिए, भगवान नहीं है ना। जिस पत्थर के बारे में आप कह रही हैं कि ये शिवलिंग है, अगर आपने देखने के हिसाब, सुनिए मेरी बात सर, ये आस्था विज्ञान नहीं है सर, आस्था विज्ञान नहीं है। जब अगर आप देखने पर ही भरोसा कर रहे हैं, तब तो आप भगवान पर भी भरोसा नहीं करेंगे। जान लीजिए, काशी, संपूर्ण काशी ही शिव है, शिव के अंदर काशी विद्यमान है, इसलिए यहाँ की मिट्टी बाहर नहीं ले जाई जाती है, क्योंकि मिट्टी में यहाँ के कंकड़ में शंकर है। वो तो ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात कह दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वहाँ जो मिला वो पत्थर हो सकता है, हो तो वो मंदिर भी, हो तो वो शिवलिंग दिख सकता है। किसी को भी कह दीजिएगा कि ये ऐसे तो भगवान को भी नहीं देखा सर, भगवान को देखा है? देखा हो तो बता दीजिए, हमें भी पता चले उनका स्वरूप कितना है, देखा है आपने? भगवान नहीं मानते आप, भगवान ईश्वर भगवान को नहीं मानता आपने नहीं देखा? नहीं, देखिए फिर आप 2 रंग की प्रश्न, दो नहीं, आप कह रहे हैं ईश्वर की। अरे रुकिए, पहले भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हम बात करें काशी के पुनरुद्धार की, काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है, अगर जब वो टूट रहा था कॉरिडोर के निर्माण के लिए, तो हम सभी ने देखा कि कितने सारे मंदिरों को कैद करके रखा गया, तोड़ा गया, उसको कैद करके रखा गया।
मंदिरों को कैद करके घरों में रखा गया था। और कैद करके घरों में किसने? जो आसपास के रहने वाले लोग थे उन्होंने मंदिरों को कैद करके रखा। कई सारे प्रमाण है इसका, उसके वीडियो है, उसके फोटो हैं। अगर मैं बात करूं जिसको आज ये लोग पत्थर कह रहे हैं, मेरी बात हो रही थी न्यास के लोगों से, जो वादी पक्ष के लोग हैं, उन्होंने अगर कैद है तो उनका लॉजिक सुनिए। अगर कैद है तो क्या उसको तोड़ दीजिएगा? भगवान को आप आजाद करके कहाँ रखा गया सुरक्षित? यहाँ पर दावे ये है कि बहुत सारे मूर्तियाँ मिली हैं, गंगा जी में मिली हैं, बगल बगल में गिरी मिली है, नाले में मिली है, कुछ सारी चीजों को लाकर रखा गया था। अब कुछ कैद में है तो आप उनको नाले में डाल दीजिए। नाले में नहीं फेंका गया था अर्पिता जी, उसको नाले में नहीं फेंका गया था। शिवलिंग लेके जा रहे थे ये लोग, कूड़ा गाड़ी में लेके, इतनी बड़ी संख्या कूड़ा गाड़ी में, रही थी, कूड़ा गाड़ी में, कूड़ा गाड़ी नहीं लेके आया गया कूड़ा था। गाड़ी में वो फोटो अभी वायरल देखिए जितनी भाई साहब जितनी सहजता से आप कह रहे हैं कि शिवलिंगों को कूड़े में फेंक दिया जाएगा, यह काशी का कोई वासी से स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपके पास वह है तो वह प्रमाण दीजिए, उसकी वीडियो दिखाओ। 1 मिनट प्लीज। प्रमाण नहीं, प्रमाण है आप? वहाँ पूजा होता है, प्रमाण है आप? हाँ प्रमाण है। लंका था, इसमें से 108 शिवलिंगों को विधि विधान से पुनर्स्थापित किया गया है। अगर ये महंत हैं तो ये जानते होंगे 108 बोल रहे हैं, 108 ही मिली थी। इस पूरे कॉरिडोर को बनाने में सिर्फ 108 मूर्तियाँ थे। देखिए ये तो शिव की धरती। ये कैसे तय किया आपने मुख्य? सर भगवान तो कड़कड़ में है, कैसे तय करेंगे कि ये मुख्य भगवान है, ये मुख्य नहीं है? लोग आ रहे हैं और शिवलिंग को तय कैसे किया? 108 ये मुख्य है सर, उसमें VIP कार्ड चलता है क्या? जो मंदिर की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि शिवलिंग को कूड़े गाड़ी से ढोया गया, ये सरासर गलत है। गलत नहीं है। साक्ष्य मौजूद है, जब मंदिर तोड़े गए, शिवलिंग तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, कूड़ा गाड़ी में लाद करके उसको ले जाया जा रहा था। उस टाइम किसी ने देख करके उस पर आपत्ति किया तो उस पर भी पर्दा डालने की कोशिश की गई। आस्था मन से होती है। अच्छा, आपने कोई याचिका डाली? नहीं, हमने नहीं डाली याचिका। आप इतना प्रबल होकर चीख के बोल रहे हैं तो मुझे लगा हो सकता है आपको भी उतना ही दुख हुआ हो जितना हिंदू भाइयों को हुआ। नहीं, मुझे भी तकलीफ है। तो आपने याचिका डाली? आपने जैसे इन्होंने बोला इन्होंने याचिका डाली, आपने डाली? सुनिए, भगवान शिव के मंदिर के नजदीक मेरा घर है, मैं मुसलमान हूँ। जब भगवान शिव नहीं चाहते कि हम उनसे दूर रहें तो दूसरे की क्या औकात है कि हमको दूर रख देगा? जब भगवान शिव की मर्जी है कि मुसलमान भी वहाँ रहे, हम उनकी मर्जी से वहाँ पर है। नहीं सर, तो वहाँ पे आप वहाँ तो अगर सर ऐसा तो बराबर में रख दीजिए। अगर वो नीचे खोद, अगर नीचे सर नीचे अगर शिवलिंग मिल रही है, अगर आप आस्था की बात कर रहे हैं और दोनों आस्था साथ लेकर बात कर रहे हैं तो मंदिर और मस्जिद एकदम बगल में हो जाए। हमको तहजीब सिखाई है कि हमारे पानी से वजू करो और हमारे तट पे बैठ के नमाज पढ़ो, तो हम थोड़ी ना किसी से। और एक चीज मैं थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ, सब बातें छोड़ दीजिए। ये तोड़े कॉरिडोर में बनाए, होटल बना दिए, मंदिर तोड़ के होटल बना दिए, दुकान निकलवा दिए मंदिर तोड़ के, सब ठीक है, ये अपने हिसाब से करते हैं हर चीज। अभी भी आप महंत हैं विश्वनाथ मंदिर? हाँ बिल्कुल है। सर सुनिए ना, आपको ये बुरा नहीं लगा इतना? अगर आपके हिसाब से आस्था पे इतनी, एक सेकेंड सर, इतने आस्था पे आपको चोट लगा तो आपको कहना चाहिए कि मैं महंत नहीं रहूंगा? नहीं लगा? नहीं रहूंगा ये क्यों कहते हैं? क्यों आपको बुरा लगा? मैं ये क्यों कह दूंगा कि मैं आपको उस जगह रहने का मन कैसे कर रहा है जहाँ पर भगवान हटा दिए? दायित्व मैं विरोध किया, विरोध इस स्तर पे जाके किया कि मतलब ये महंत पद पे बैठा हुआ, बैठा क्यों रहूंगा? बैठा क्यों नहीं रहूंगा? क्यों छोड़ दें हम? क्यों छोड़ दें? महंत आपने बनाया है हमको, ठीक है। आवाज उठा रहे हैं, ये जो महंत जी आवाज उठा रहे हैं, ये चाहते हैं आप इनकी आवाज दबा दी जाए। जो ये विरोध कर रहे हैं कि मंदिर क्यों तोड़ा गया, इसकी आवाज आप दबा दीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके की दलील दी जा रही है, कोशिश करूंगी। अब फिलहाल ओवैसी साहब जो उन्होंने कहा वो हमने आपको सुनवा दिया, यहाँ बैठे लोग पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन ओवैसी साहब ने जो कहा था उसकी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा था आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, ओवैसी साहब के बयान को हमने देखा और मुझे आश्चर्य हुआ। वो बैरिस्टर हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, काला कोट पहन के कानून की किताबें लेते हैं। ये भारत संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की और हिंदू और मुसलमानों में खाई पाटने का काम किया। और ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे,
धमकावें, डरावें, दबाव न डालें, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करें। देश कानून से चलेगा। अभी ज्ञान माफी का मामला कोर्ट में है। गौरव भाटिया भी हमारे साथ, जल्दी से उनके रिएक्शन ले लेते हैं। गौरव भाटिया, देखिए अब ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इससे माहौल बिगड़ रहा है? और जिस तरीके की बातें, क्योंकि अभी पूरा मामला कोर्ट में है, हिंदू पक्ष जिस तरीके से सामने आकर अपनी बातें कह दे रहा है, जिस पर देखिए आज कार्रवाई, ये एक शख्स को हटाया भी गया, आपको लगता है कि अभी इसको थोड़ा और सीक्रेट रखना चाहिए? मामला कोर्ट में है, इतनी प्रतिक्रियाएं नहीं आनी चाहिए, किसी की भावना को नहीं भड़काने देना चाहिए? नहीं अर्पिता जी, ओवैसी जी का तो ये चरित्र है कि उनको जब सूट करता है, सुविधाजनक होता है, तो वो कहते हैं संविधान संविधान संविधान। और जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है राम मंदिर पे, तो उनको शरिया कानून याद आ जाता है। हलाला और बहु विवाह और हिजाब पे स्कूल में पहनना है या नहीं, तो उनको अपना धर्म याद आ जाता है। लेकिन अब जब बात हो रही है न्यायालय में और उनके विपरीत फैसले आ रहे हैं, तो वो संविधान की बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। देखिए, ये सीए का कानून जब पारित हो रहा था, उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी। वो सांसद हैं, तनख्वाह लेते हैं लोगों से वो, लेकिन वो सीए का बिल फाड़ रहे थे और कह रहे थे कि देखो मैं फाड़ दूंगा बिल को, मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब ये कैसा सांसद है जो चर्चा से दूर भागता है और तब बिल फाड़ देता है और आज कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट का कानून है। दूसरा, ये देखिए, ये क्या है, जब राम मंदिर का फैसला आया तो ओवैसी जी का ट्वीट है, वो क्या बोले? उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद थी इंशाअल्लाह। तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो आया था, ओवैसी जी आपने संविधान की शपथ ली थी। गौरव भाटिया, आप सर्वोच्च यहाँ पर देखिए जो आरोप लग रहे हैं आप पर, वो भी मैं पूछूं, यहाँ पर राजनीतिक दल सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हम भी थोड़ा डिबेट से भटक सकते हैं इस सवाल के साथ, लेकिन मैं चाहूंगी एक जल्दी से आपसे सवाल ले लूं क्योंकि अधूरा सा लगेगा। यहाँ ये आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है, अब सीधी सी रणनीति आपकी हिंदू मुस्लिम बांटों वाली हो गई है और जो असल मुद्दे हैं उससे आप लोग भटका देते हैं इस तरीके की बातें करके। इस पर आपका जवाब फिर आर्यो सर। अर्पिता जी, इस पे मेरा जवाब वही है जो हर हिंदू का होगा। ये कोई डिफेंसिव होने के लिए या मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन दूं, नहीं। जहां जहां गलत हुआ, आक्रांताएं हुई, लुटेरे आए, औरंगजेब हो या मुगल सल्तनत के जिनको ये राजा मानते हैं, हम उनको भिखारी मानते हैं, कानून का सहारा लेके एक एक ऐसा मंदिर जो तोड़ा गया या स्थान जिस पे मस्जिद बनाई गई, हिंदू अपना पक्ष रखे, उस पर न्यायालय में फैसला हो, यही न्याय संगत है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आज का हिंदू बहुत जागरूक है, बहुत दृढ़ निश्चय वाला है। कहा कि इसमें भी मैं हिंदू तरीके से ही जवाब दूंगा। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ, जल्दी जल्दी से एक आखिरी कमेंट ले लूं, मेरे पास समय की थोड़ा अभाव है सर, मैं आ रही हूँ। मुझे शर्म नहीं है इस बात। देखिए, जिस तरीके का नैरेटिव इस समाज में फैलाया जा रहा है, मैं उस पर एक कमेंट अपनी तरफ से कर रहा हूँ। औरंगजेब का एक पक्ष तो आपने देखा कि बनारस जो था, औरंगजेब के बादशाहत काल में ये इसके यहाँ के सूबेदार थे जय सिंह, मान सिंह के लड़के। जय सिंह ने ही इस मंदिर को तोड़वाया था और उसके बाद जब उनके परिवार के लोगों ने उनको कोसना शुरू किया तो आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर वहाँ मंदिर के। आप ये मानते हैं कि नहीं औरंगजेब आक्रांता था? सुनिए, ये मानते हैं कि नहीं? दूसरी चीज सर मेरा सवाल सर, एक रुकिए, नहीं आपकी बात मैंने, सर मेरी बात कभी तो आंसर कीजिए, छोड़िए मेरा सवाल सीधा, बहुत सीधा सा सवाल। औरंगजेब को आक्रांता मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं सर? मेरा सीधा सवाल। हम उनके औरंगजेब आक्रांता था, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ठीक है सर, पक्ष भी देखिए ना, औरंगजेब के बनाए हुए जंगमबाड़ी मठ में योगी जी क्यों जाते हैं पूजा करने के लिए? तामपत्र लगा, आज भी है, वो औरंगजेब का दिया हुआ है लिंगायत समुदाय। महंत जी एक मिनट कहने दीजिए। जैसा कि अभी लोग कह रहे हैं कि हमें गंगा जमुनी तहजीब, तो गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, तहजीब भी हमारी है। दुनिया में हमसे बड़ा कोई देश सहिष्णु नहीं है, अगर रहता तो हमने सबको अपने में समाहित कर लिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि खलबट्टल में विभिन्न मसाले डालते, कूट पीस कर मिला लेते, उसमें पता नहीं चलता है, सबको मिलाया हमने। दूसरी चीज, अगर इनकी बातें मानिए तो आप सही, न्यायालय सही है, इनके पक्ष में ना जाए तो न्यायालय सही नहीं है। दूसरी चीज देखिए, जो मेरी बात हो रही थी वादी पक्ष के लोगों से, उन्होंने अपने देखा है, उनके वकीलों ने
कि जो वजू का स्थल है उसमें काई लगा हुआ शिवलिंग मौजूद था और आप लोग भी और ये 17 तारीख को। आपको बता दूं कि ज्ञान वापी में पूजा होनी चाहिए नहीं चाहिए, ये सवाल हमने पूछा, इसका जवाब जो आ रहा है हाँ 39% और नहीं 61% लोग कह रहे हैं नहीं।